बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साहिबजादा मीर कादर अली खान जनरल सेक्रेटरी, साहिबजादा वेलफेयर फाउंडेशन, साहिबजादा नवाब मीर ताहिर अली खान, साहिबजादा फैज मोहम्मद सिद्दीकी साहब की काविशों की वजह से और जमीयत साहिबजादगान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसका मकसद मुकर्रम जा बहादुर मीर बरकत अली खान मरहूम को खिराज अकीदत पेश करना है। आज हम बहुत ही दुख और सदमे से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे सरपरस्त आला नवाब मीर बरकत अली खान हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सरपरस्त आला की मग़फ़िरत फरमाते हुए उनकी कब्र में ठंडक, राहत, चैन और सुकून अता फरमाए, जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। ट्रस्टीज हमेशा मुकर्रम जब बहादुर को हमारी तरफ से गुमराह करते रहे, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते रहे। हमारे अफराद खानदान किन हालात से गुजर रहे हैं हमारे सरपरस्त आला को नहीं बताते थे। नवाब मीर उस्मान अली खान 7th निजाम ने अपने खानदान के बेनिफिट के लिए जो फर्स्ट निजाम तो 6 निजाम शहजादों बादशाहों की औलाद है, 1950 में 2.5 करोड़ का ट्रस्ट कायम किए थे, ताकि अपने खानदान के अफराद खुशहाल जिंदगी गुजार सके। 20 साल से साहिबजादा सरफराज ट्रस्ट का बहुत बुरा हाल है। अब ट्रस्ट में सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। 1 करोड़ 25 लाख कहां गए? कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। एज पर ट्रस्ट डीड्स 2 करोड़ 50 लाख रुपए में अगर कमी हो जाती है तो जानशीन इसका जिम्मेदार है। जानशीन यानी उसके जिम्मेदार मुकर्रम जाते हैं, मगर उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और उसकी भरपाई जानशीन करेंगे अगर कुछ कमी भर्ती हो जाए। लेकिन ट्रस्टीज मुकर्रम जा को इत्तला नहीं किए, हर चीज उनसे छुपाए रखे। आज सरफराज ट्रस्ट में साहिबजादा और साहिबजादियान को बहुत सताए जा रहे हैं, बहुत बेइज्जती किया जा रहा है, बहुत गलत बर्ताव किया जा रहा है। जो मंथली अलाउंस पहले मंथली महाना दिया जाता था, आज 5 महीने 4 महीने के बाद 2 महीने की अलाउंस दी जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अजमत जा बहादुर से रिक्वेस्ट है कि ट्रस्टीज को फौरन बर्खास्त किया जाए, उनकी जगह हॉनेस्ट क्वालिफाइड ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करें, इसका क़याम अमल में लाया जाए। ट्रस्टीज हमेशा मुकर्रम जा मरहूम को हमारी तरफ से गुमराह करते रहे। अब ट्रस्टीज 125 लाख रुपए, अब ट्रस्ट में 1 करोड़ 25 लाख रुपए हैं। अजमत जा बहादुर से रिक्वेस्ट है कि 1 करोड़ 25 लाख जो खसारा हुआ उसकी भरपाई की जाए। ऑनरेबल अजमत जा बहादुर आपसे फिर रिक्वेस्ट और अपील करते हैं कि आप हमारे साहिबजादगान और साहिबजादियान के मसाइल को संजीदगी से गौर खौस कीजिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। 4 महल्ला पैलेस खिलवत मुबारक में अजमत जा बहादुर के हुस्न व अखलाक, इज्जत व एहतराम से तमाम अफराद खानदान से जो फर्दन मुसाफा किए और मुलाकात किए, उससे पूरे अफराद खानदान बहुत मुतासिर हुए। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि प्रिंस अजमत जा बहादुर 9th निजाम साहिबजादा वेलफेयर फाउंडेशन के डेलीगेशन को मुलाकात का मौका देंगे और हम अपने मसाइल उनके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग को गुमराह कब से कर रहे थे ट्रस्टी? ये बहुत जमाने से करते आ रहे हैं साहब। हमारे बड़े जब बुजुर्ग थे ना, उस जमाने से जो मुकर्रम जा को हमारे से दिल, क्योंकि ये लोग हमारे को वहां तक पहुंचने नहीं देते, मुकर्रम जा तक हमारे मसाइल बयान करने नहीं देते। वीडियो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे पहले भी आप एक स्टेटमेंट ऐसा रिलीज कर सकते थे ताकि वहां तक आपकी बात जी हो करते साहब। हमारा पैगाम कोई वहां तक नहीं पहुंचाते, उनको ये बताते कि ये बहुत खुशहाल है, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनका हाल कितना बुरा है आपको किस तरह से बयान करूं। हम निजाम जो है रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा, और पहले भी था और आज भी निजाम रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। और हैदराबाद विजिट करते थे मुकर्रम जा बहादुर, तो आप लोगों से मुलाकात नहीं होती थी? मौका ही नहीं दिया जाता था, मुलाकात का मौका ही नहीं दिया जाता था। जो जी
तो आप लोग को बीच में जो ट्रस्टी है वो लोग हमारे को वहां तक पहुंचने ही नहीं देते थे। सिर्फ मुकरम जा को इन्फॉर्मेशन देते थे, ये बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारे खानदान को इतने मुश्किल से गुजर रहे हैं। अब नहीं बोलना चाहिए रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है निजाम, मगर उनके अफराद खानदान 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए महीना अलाउंस उठा रहे हैं, जो हमको कहते हुए भी शर्म आ रही है, हमारे को सर शर्म से झुक जाता है कोई पूछता है तो हमारे हाल। फिर जो नए ट्रस्टीज वगैरह जो प्रेजेंट है उनसे इस बारे में आप डिस्कस करें? हाँ, बहुत वक्त मुलाकात किया, बातचीत भी किया, तो वो बोलते हैं क्या साहब फलां जगह पैसा डाले हैं, फलां जगह पैसा डाले हैं, वहां पे रुका हुआ है आपका पैसा, और इतना तक बोलते हैं देखो आपका 2 करोड़ सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैंने ट्रस्टीज को बोला आपको नहीं मालूम, तो एक जजमेंट आया हमारे फेवर में, मुकरम जा वगैरह का भी नाम है, उसके अंदर जजमेंट यह आया कि निजाम की जहां जहां प्रॉपर्टी है, साहिबजादा 1 to 6 शहजादों बादशाहों की औलाद है, इन्होंने भी निजाम के साथ बराबर प्रॉपर्टी में इक्वल क्लेमेंट है। मगर हम लोग कभी हमारे बड़े लोग इस मामले को उठाए नहीं, कागज में वैसी रखे हुए, जजमेंट वैसी रखा हुआ है, कभी हमारे मसाइल के बारे में कोई गौर खोस नहीं किया गया। और आज हालत इस कदर पैदा हो गए हैं कि हमको जजमेंट को बाजार में मार्केट में लाना है, हम उसका बहुत जल्दी हाई कोर्ट में इसका हम अपील करेंगे हमारी जायदाद प्रॉपर्टी के लिए। ऐसे कितने फैमिलीज है सर? देखो साहब ये बहुत 450 अब जो 4180 मेंबर्स है इस वक्त हमारे खानदान के जी। अच्छा, जो ट्रस्टीज निजाम फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं बिल्कुल नहीं है साहब, जो रिटायर्ड हो जाते हैं ना IPS IAS वगैरह, उनको ट्रस्टीज बना दिया जाता है। ये पैसे जो कलेक्ट करते थे आप आपके अकाउंट्स में आते हैं, आप जाके कलेक्ट करते ये हम लोग जाके कलेक्ट करते हैं वहां पे ऑफिस ख्वाजा का चिल्ला जो है ना मुगलपुरा, वहां पे जाके हम अपने पैसे जो भी अलाउंस होता कलेक्ट करते हैं वहां से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम साहिबजादा फैज मोहम्मद सिद्दीकी, मेरी वालिदा का नाम साहिबजादी फ़हीमुन्निसा बेगम साहिबा, वालिद का मरहूम ताहिर इकबाल सिद्दीकी। मैं मरहूम नवाब खुदरत नवाज जंग बहादुर का नवासा हूँ, मीर जहांगीर अली खान जहांगीर जंग का पड़नवासा हूँ। मैं ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, पहले हमको बहुत अफसोस है, हमारे दिल बहुत दुखे हुए हैं कि हमारे सरकार आली हमारे सरपरस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमको बहुत अफसोस है। उनकी खबर को अल्लाह ताला नूर से भर दे, अंधेरे को उजाले में बदल दे, उनको किसी भी तकलीफात से अल्लाह ताला उनकी नजात करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो के जरिए हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसा ख्वाजा नवाब कई पॉइंट्स के ऊपर बोल दिए हैं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। जो सरफ़े खास मुबारक के जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट निज़ाम से लेके 6 निज़ाम तक जो डायनेस्टी प्रॉपर्टीज है, उसके डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं, हम कलेक्टर के पास अप्रोच करें, हम तहसीलदार को अप्रोच करें, हम स्टेट आर्काइव्स को अप्रोच करें, हम CCLA को अप्रोच करें, हमको कोई कॉपी नहीं मिल रही, हमको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। उसकी एक कॉपी निजाम सरकार मरहूम मीर उस्मान अली खान बहादुर नजीरी बाग में एक कॉपी रखे थे, और बाकी के वैसे 7 जगह रखे रिकॉर्ड। तो एक कॉपी नजरी बाग में भी है, एक CCLA में है, एक दिल्ली आर्काइव्स में है, एक तेलंगाना स्टेट आर्काइव्स में है, एक UNO में है, एक लंदन आर्काइव्स में है, और जो है और भी कई जगह है। तो हमको कहीं से भी रिकॉर्ड हमको नहीं मिल रहा। हम RTI में कोशिश करें, हम डायरेक्ट जाके मुलाकात करें कलेक्टर वगैरह से, और आर्काइव्स डिपार्टमेंट में CSLA में, हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा, हमको कोई रिकॉर्ड नहीं कर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और वजह क्या है आपको वापस नहीं देने की, बताइए। हाँ, जो मेरा मकसद यही है, मेरा सवाल ये रहेगा,
हमारे ऑनरेबल मीर अजमत अली खान साहब से, जो अब नए निज़ाम हो गए हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि हमारा रिकॉर्ड हमको क्यों नहीं मिल रहा। आप हमको ये रिकॉर्ड दिलाना। सर, आप कलेक्टर ऑफिस गए बोल रहे हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गए बोल रहे हैं, वहां पर आपको रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला और किस लिए नहीं मिला? नहीं बोलते, रिकॉर्ड नहीं है बोलते, और रिकॉर्ड मौजूद है। एक कॉपी बराबर जो डिपार्टमेंट्स में रखाई गई है, उसकी एक कॉपी बराबर डिपार्टमेंट्स में रहती, और एक कॉपी जो नजीरी बाग में थी किंगकोटी में, वो कॉपी कहाँ गई, उसके कौन जिम्मेदार है? हमको मालूम ये हुआ है कि पूरे ट्रस्टीज वहां से रिकॉर्ड गायब कर रहे हैं। निजाम ट्रस्ट के ट्रस्टीज के पास या अदर ऑफिसर्स के पास है कॉपीज? बिल्कुल है, 130 प्रूफ वगैरह आपके पास है? बिल्कुल है। ऑर्डर नहीं देने का बोलते, रिकॉर्ड पूरा मौजूद है उनके पास। इस बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में वगैरह में ये सात अलमारियां थे नजीरी बाग में, 7 अलमारियां। समझे नहीं, हम लोग ट्रस्टी से मिले थे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया आप लोग? हाँ करे, वो लोग बोलते हैं हमारे पास सिर्फ सरफराज मुबारक ट्रस्ट पेंशन के बारे में काम होता है, तख्ते विरासत लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट्स के बारे में काम होता है, प्रॉपर्टीज या रिकॉर्ड का हमारे पास कुछ भी नहीं। तो फिर वो रिकॉर्ड जो है नजीरी बाग से कहाँ गायब हो गया? वो रिकॉर्ड जो है अब जो है, उनसे कुछ क्या बोलना चाहिए? हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड हमको मिलना चाहिए, और हमको एक कॉपी मिलना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी सेफ होना है बोलो, और हमारी प्रॉपर्टी सेफ होना है। हमारी प्रॉपर्टी में कोई हमारे प्रॉपर्टी पूरी डेली एनकरेज होती प्रॉपर्टी, और गैर खाम लोग कब्जा कर रहे हैं उसके ऊपर और बेच रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग टू द मर्जिंग एग्रीमेंट विद द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी को एक गज को भी कोई धक्का नहीं कर सकते। तो ये जो हो रहा है इसके जो है कौन जिम्मेदार है? और एक मेरा कुछ आइडियाज बता सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी किस किस जगह है? कच्ची भोली सरफे खास मुबारक, मावड़पल्ली सरफे खास मुबारक, चिलकोर सरफे खास मुबारक, मुड़मियाल जो है आपका सरफे खास मुबारक, जगह कब्जे हुए हैं या फिर निजाम के? कब्जे किस्मतपुर है, सरफे खास मुबारक, नेकनामपुर है, कई प्रॉपर्टी से हमारे पास ब्लू बुक मौजूद है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लू बुक है हमारी। सारे मुकामात पे आप लोग की जो प्रॉपर्टी थी वो कब्जा हो गई। कब्जा है, कब्जे भी है, ओपन भी है, कुछ ओपन भी है, कब्जा भी है, तरफ से कोई पिटीशन दायर है उसके ऊपर? सब पिटिशंस जो डालते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, चाहे ये प्रॉपर्टीज रहने दो, चाहे मेरे नाना खुदा जंग के प्रॉपर्टीज रहने दो, या पढ़नाना के रहने दो, सिर्फ मैं और मेरे मामूम साहबजादा अमीर फरत अली खान साहब और आप भी हर जगह हम पिटिशंस डाल रहे हैं। हम बता रहे हैं लोगों को, उसका रिजल्ट क्या आया आपका? जवाब कुछ भी नहीं आता हमारे को। रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड लाइए बोलते, वो बोलो ना, क्या रिकॉर्ड लाइए बोलते। आप पिटीशन डालने पे आपसे रिकॉर्ड मांगा जाता है जो आपके पास नहीं है। नहीं, रिकॉर्ड देते नहीं वो लोग, रिकॉर्ड देते नहीं, ओनर से रिकॉर्ड कुछ नहीं लोग। तो रिकॉर्ड के तहत हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत जो भी मौजूद है वो हम उसको अटैच करके लेके जाके देते हैं। ऑनरेबल मेयर अजमत अली खान साहब से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रस्टीज है उनसे भी उसके होंगे, खासतौर पे सरफे खास मुबारक ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज है। अब ये प्रॉपर्टीज के बारे में मैं खतनामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप बेहतर जानते हैं कौन है क्या है, उनको फौरन बर्खास्त करिए। और हमारे को 5 ट्रस्टीज की जरूरत नहीं, हमारे को सिर्फ 2 ट्रस्टीज रहे तो बस, एक ईमानदार ट्रस्टीज होना हमारे को, और खानदान में से होना जो काबिल लोग हैं, खानदान में खुद बहुत काबिल लोग हैं। तो जो है आप किसी खानदान के लोगों को जो है आप ट्रस्टी बनाइए, अच्छे पोस्ट पे दीजिए। अब आप नवे निज़ाम जो बन गए हैं प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से रहने दो या किसी भी उससे रहने दो, आपके पास जो खरीब है आज उनको आप कोई जीपीए या कोई एग्रीमेंट या किसी किस्म का वो मत करिए, नहीं तो हम 4,500 लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और एक बात, ये जो सेरेमनी जो हुई है 9th निज़ाम का जो कॉर्नेशन हुआ है, उस पर मेरे को ये कहना है
कि 4,500 खानदान रखने के 4,100 चिल्लो रखने के हमको किसी किस्म की इत्तला नहीं। अभी हमको आधा घंटा पहले मालूम हुआ कि आप जो है नवे निजाम बन गए। हम सबको इंतजार था आपको निजाम बनते हुए देखने का। हमारी सबकी ख्वाहिश थी, हमारी ख्वाहिश थी हम भी वहां पे मौजूद रहना, आपको मुबारकबाद देना, आपके साथ फोटोस लेना, वीडियो लेना। आप खानदान को जो ऐसे छोड़ दे के आप जो है अकेले पता नहीं किसके साथ आप सेरेमनी कंडक्ट कर लिए। के बारे में और एक बात, दूसरी बात, हम लोग एक डेलीगेशन बना के एक 6-7 लोग आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, ऑनरेबल असरा मैडम से मुलाकात करना चाह रहे हैं। उसमें हम आपके जो ट्रस्टीज है या आपके साथ के जो लोग हैं हम उनको पसंद नहीं करेंगे। आप हमको इंडिविजुअल टाइम दीजिए, हम एक डेलीगेशन 6-7 का बना के आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद में आपसे अदबन गुजारिश है एक बार पूरे 4,100 चिल्ला लोगों को आप इनविटेशन दीजिए, मुलाकात करिए, सब मिलके जो है कुछ काम आगे करेंगे। अब आप हमारे सरकार आली बन चुके हैं, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं उसको, और आपसे अदबन गुजारिश है जरा थोड़ा हमको वक्त दीजिए। और एक बात,